न्याजी साहब, आपने सुन लिया, तारिक फजल साहब कह रहे हैं कि ये गलत परसेप्शन है कि हुकूमत नहीं चल रही, ये गलत परसेप्शन है कि तरक्की नहीं हो रही। उन्होंने पीआईए की निचकारी का भी किया है, बहुत बड़ी कामयाबी हुई जी हुकूमत की, उसमें जितना बड़ा ट्रस्ट किया गया है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी है? आई डोंट थिंक सो कि ये मुज़ाकरात वगैरह का जो चाहे शहबाज साहब कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, आई डोंट थिंक सो ये कामयाब होगा सर। कमरान साहब, फैसल साहब जो कह रहे हैं वो जाहिर है कि अपनी डोमेन में या अपनी जो उनके इस वक्त वेरिएबल्स उनके सामने हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा तो इशू नहीं है, मेरा तो फ़िक़ा ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे तो नज़दीक पाकिस्तान का जो असल मसला है वो उसका गैर मुस्तहकम सियासी निज़ाम है। अगर ये कह देते हैं कि मुस्तहकम सियासी निज़ाम है तो तारिक फजल कह रहे हैं मुस्तहकम है, कह दे यहाँ ये कह दे सियासी निज़ाम। मैं वो इन सारी जो मैं देख चुका हूँ, मैं अयूब खान साहब का 10 साल तरक्याती दौर देख चुका हूँ। जब ट्रेन चलाई थी ना, जो वाक़तन तरक्याती दौर था, जो हम कहते हैं कि 1965 में हमारी इकॉनमी जो थी पाकिस्तान की कैलिफोर्निया से आगे थी और उससे ज़्यादा बेहतर तरक्की कर रही थी। हम उस वक्त G28 में हम आ चुके थे। लेकिन क्या हुआ अयूब खान का, हसीना माजे से क्या हुआ? आप देख नहीं रहे कि 60-70 बिलियन पर लेके गई है। देखो ये जो निज़ाम होता है। मेरा आपसे एक सवाल है साहब, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल लेने के बाद जवाब कर दीजिए। कक्षा क्लिप कर दे, आपसे मुतल्लिक ही है। आपने ये कहा कि सियासी निज़ाम मुस्तहकम नहीं है। जब मुशर्रफ साहब ने, अभी तो इमरान खान को जेल में रखा हुआ है ना, जब मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहबा दोनों को निकाल दिया था, निज़ाम तो तब भी 10 साल आराम चल गया था मुस्तहकम। तो अब ये भी चल जाएगा निज़ाम। ये जो मुस्तहकम निज़ाम इसको कहते हैं कि हर 10 साल बाद अब 0 पॉइंट पे खड़े हो इस्लामाबाद वाले। यार ये मुझे बताएं कि इसको अब इस्तेकाम के, मैं गारंटी करता हूँ ये 5 साल इसका चू नहीं होगी अगर इसको ये मुस्तहकम समझते हैं। और इसके अंदर यही है कि शौकत अजीज साहब और शहबाज शरीफ साहब में लोग कंपैरिजन करें कि कौन ज़्यादा कंप्लाइंट था। यार ये होता है, सियासी जमातें ऐसी भी काम करती हैं कि आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अपने नाम अपनी लीडर से पहले किसी और का नाम ले। ये मुस्तहकम सियासी निज़ाम होता है। आप खुद ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। देखें, 2-3 बातें ज़हन में करें। फैसल चौधरी साहब सही कहते हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पे एक उनके अंदर एक डिसोल्यूशन है। मुझे एक बंदा मुज़ाकरात करने जा रहा था, मैं चूँकि 2 बड़े इंपॉर्टेंट वाक़या जो उनसे कर रहा था, तो बिल्कुल कुछ चीज़ें तय उन्हें करीब थी। तो उसने मैं खुद बताया फ्राम हॉर्सेस माउथ। उन्होंने कहा जी वहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा कि अब ट्रम्प जीत गया, ये नवंबर 2024 की बात है। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप जीत गया 2-3 दिन पहले, अब तुम 2 महीने और दे दो। फिर 3-4 महीने बाद फिर मुज़ाकरात की सिर चढ़े, खान साहब की खुद मर्जी से आगे चढ़े, वो कोई नतीजा खेज हो रहे थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे बेटे की जो इंटरव्यूज है ना, उस ज़माने में कोई 1 साल पहले दिया था, 7-8 महीने पहले, वो जो है उसको 4 मिलियन हिट्स हो गई हैं। तो इमरान खान साहब हिट्स के ऊपर रह रहे हैं। देखो उसका भी, वो भी कोई धोखे की बात नहीं है, जाहिर है कि उनका तूती बोलता है। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ जैसे 2018 में मुस्लिम नून को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया था, उनके बहुत सारे वोट जो लोग वोटर थे अपने उम्मीदवारों को वोट देने से महरूम थे और वो उनका वोट का हक उनसे कम तर कर दिया गया था। आरटीएस से बहुत सारे मुस्लिम नून के वोटर्स को इररेलेवेंट बना दिया गया था। 2024 के अंदर आपने फॉर्म 47 डबल कराना पड़ा। इसी मुस्तहकम निज़ाम के तहत मुझे लगता है अगला इलेक्शन ही आप नहीं करा पाएंगे, आप अनाउंस कर देंगे या कम अज़ कम आरटीएस प्लस 2000 जो फॉर्म 47 उसको डबल करके नया लेके आएंगे। देखिए क्राइसिस हो गई ये है कि जो इनसे नहीं कंट्रोल होगा वो ये कि पाकिस्तान के लोगों को कैसे मनवाना है। मारे गोली इमरान खान साहब को, वो कहाँ जाते हैं कि जो लोग इमरान खान की सपोर्ट में इस वक्त कमर बस्ता हैं, आया वो गौर की या और वो जो राजा किसी की राजा ने जो है हमारे और यार आप नाम बुलाते हैं हमारे अचकजई साहब की, अच्छा महमूद खान वगैरह की बातें जो है ना, उनसे लोगों को सिर्फ इस वक्त है इमरान खान साहब, सोशल मीडिया और वोटर्स जो मानने चाहने वाले हैं इमरान खान। ये एक और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की सर। एक तो आपने कहा अलीमा खान एग्जिस्ट करते ही है और बाकी जो सिस्टम है वो इमरान खान साहब ने मुफाहमत वाला इसीलिए कहा कि शायद दबाव में आके मुझे मेरी टर्म्स पे दे दे। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल डेड एंड पे खड़े हैं, इमरान खान भी, एस्टैब्लिशमेंट भी, हुकूमत भी और सारे 25 करोड़ अवाम भी। मैं 1.5 साल 2 साल से कह रहा हूँ कि ये डेड एंड पे हैं। इस दलदल से कोई किसी को निकालना पॉइंट आ गया आपका। जब तक पॉलिटिकल कोई निज़ाम नहीं आता, स्टेबिलिटी नहीं आती, जो हम ये कहें कि इसने अगले 20-25 साल तक पॉइंट आ गया आपका सर, फिर तो ठीक है। ठीक है।
सर आपने बड़ी दो इंटरेस्टिंग बातें की कि इमरान खान साहब फैसले ऐसे करते हैं कि जेल के दौरान उन्होंने अपनी रिहाई के अंदर अगर ब्रेक थ्रू होना भी था तो उन्होंने पहले कहा कि ट्रंप आ रहा था 2 महीने देख ले, फिर उन्होंने देखा उनके बेटों के जो है इंटरव्यूज़ 4 मिलियन हिट पे पहुंच गए, उसका असर देख लें कि शायद वो रहा। बड़ी अजीब सी बात है, डिल्यूजन का शिकार है फिर तो वो।